बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल फजर नात एकेडमी। अल फजर नात एकेडमी पिछले 14 सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। अल फजर नात एकेडमी के रूह रवां मोहतरम जनाब इमरान अनवार कादरी साहब, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है। माशाल्लाह से 2003 में एक किताब छपती है अल ख़तीब के नाम से। अल ख़तीब जो एक किताबी सिलसिला है, आलमी सुन्नी डायरेक्टरी का ये एक सिलसिला, ये एज़ाज़ इनका कोकब नूरानी उकाड़वी साहब ने ये किताब मुरतब फरमाई। उसमें माशाल्लाह से इमरान अनवर कादरी साहब का 2003 में, यानी कि जी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें इतनी इज़्ज़त अफजाई दी कि 2003 से आज 17 साल होने को है कि इनका शुमार जो है माशाल्लाह से आलम इस्लाम की उन चंद लोगों में होता है जिनको ये एज़ाज़ हासिल है कि जी नात के हवाले से नात एकेडमी, अल फजर नात एकेडमी माशाल्लाह से पिछले 14 सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। इसके अलावा इनकी 2 किताबें जो हैं माशाल्लाह से नात गोई के अलावा नात को लिखने का भी माशाल्लाह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनसे काम लिया। और हम देख रहे हैं, हम इन्हें देखते रहते हैं, चैनल्स पे हम इनकी एक्टिविटी देखते रहते हैं। आज मैं कुछ और जो है बातें यहाँ आपसे गोश गुजार करना चाहूँगा कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत का ये बाकायदा पूरा सेटअप है, स्टूडियो है, और इंशाअल्लाह हम इन फ्यूचर जो है केयर न्यूज़ को भी यहाँ से ऑपरेट करेंगे। ये आज मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। इनसे हम बात करने से पहले जो है ये अनाउंसमेंट इनके लिए, हमारे लिए एज़ाज़ होगा कि हम इनको एज ए डायरेक्टर मज़हबी प्रोग्राम हम अनाउंस करने जा रहे हैं। डायरेक्टर होंगे मज़हबी प्रोग्राम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द आप देखेंगे हज़रत का, जिसमें हम मुख्तलिफ़ शख्सियात को बुलाकर उनके इंटरव्यूज़ वगैरह लेंगे और बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह हम यहाँ इस स्टूडियो से बाकायदा लाइव भी चलाएंगे। रमज़ान में भी लाइव प्रोग्राम चलाएंगे हम, मज़हबी प्रोग्राम। इसके अलावा सियासी और जो भी मज़हबी जमातें हैं उनकी जो हज़रात हैं उनके इंटरव्यूज़ वगैरह हम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम इमरान भाई से उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी उसके हवाले से कि ये शौक़ कैसे पैदा हुआ। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे ये शौक़ कैसे पैदा हुआ इनका नात गोई की तरफ और नात को सिखाने का जो मरहला, क्योंकि बहुत कम एकेडमियाँ थी उस दौर में से, उस दौर से आप चला रहे हैं। आज तो बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जब से 2000 के बाद से जब चैनल आए, लेकिन उस दौर में आपने ये शुरू किया। उस हवाले से हमें हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आगाह कीजिएगा, और आपकी जो नात एकेडमी है इसमें लोग कैसे आ सकते हैं उस हवाले से भी जिक्र कीजिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे मोहसिन डॉक्टर यामीन कुरैशी साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह हर मामले में हमारे कदम ब कदम साथ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारी काविशें और हमारी मोहब्बतें इनके साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला इनके केयर न्यूज़ के साथ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं तो ये सिलसिला इनका चलता रहेगा। भाई ने बात छेड़ी मेरी 14 साला मामलात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो नात ख़्वाह हूँ कि एक विरासत, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मोहतरम जो कि ख़ुद एक बेहतरीन नात ख़्वाह थे, अनवार हुसैन कारी साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी सिलसिला भी था उनका। फिर उनका रूहानी सफ़र में मेरे 3 भाई और हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नात ख़्वाह हैं। इसी तरह से मैं भी नात ख़्वाह हूँ। तो ये बचपन से गुट्टी पिलाई गई है सरकार के नाम की, तो ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो इस सिलसिले में मैंने सोचा कि नात तो हर कोई पढ़ रहा है, क्योंकि सरकार का जिक्र हर कोई कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी एक तरबियत होना ज़रूरी है। तो उस हवाले से हमने इस कल्चर के अंदर, इस बेर अरबी के दौर के अंदर, स्कूल के अंदर से मैंने ये अपनी सिलसिला शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको करते करते आज अल फजर नात एकेडमी, जो खाली रजिस्टर्ड ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद है जो ट्रेडमार्क है, जो हमें ट्रेडमार्क पूरा गवर्नमेंट से मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इदारा है। इसके ज़रिए 250 से ज़ाहिद नात ख़्वाहों के एल्बम रिलीज़ हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल फजर इस्लामी प्रोडक्शन का एजाज़ है कि वो एल्बम वगैरह रिलीज़ किए गए। अभी तरबियतें हो रही हैं नात ख़्वाहों की, हमारी ब्रांचेस चल रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है। ये इसलिए स्टार्ट किया गया कि इस वक्त जो नात ख़्वानी के ऊपर एक बहुत बड़ा जाल है, जो एक मामलात नात ख़्वानी को बदनाम कर रहे हैं, जी बिल्कुल, कि मुँह से डिमांड करके पैसा लेना,
कि मैं आपकी नात, अगर कोई आपको बुला रहा है सरकार की बारगाह के लिए तो आप उससे डिमांड करना शुरू हो जाते हैं, मैं इतने लूँगा और मैं ऐसे लूँगा, मेरी पिक एंड ड्रॉप होगी, ये होगी। तो ये तमाम चीज़ों से हमें दूर होना चाहिए। हमें खुलूसन जो है ना हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पढ़ना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हाजिर होकर पढ़ना चाहिए और ये समझ के पढ़ना चाहिए। मेरे वालिद साहब एक चीज़ समझाते थे कि नात के लिए ज़रूरी है कि जब तुम नात पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे तुम्हें ये अंदाज़ा हो कि तुम्हारे सामने आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाए। जब नात पढ़ोगे तो अदब भी आ जाएगा, मलूज़ ख़ातिर खुद ही हो जाएगा ना अदब, तो बहुत बेहतरीन पढ़ा जाएगा। और मैं हम आपसे ये भी दरख्वास्त करेंगे कि हमारे सुनने वाले को कोई आप नात भी कुछ सुनाएंगे आप हमें इस इंटरव्यू में, जो है आपने जी ज़रूर, हमारे व्यूअर्स को कुछ शेर जो है अशार जो है नात की, वो भी आपसे दरख्वास्त होगी हमारी। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मदीना शरीफ में हाज़िरी हुई और दूसरी मरतबा जाना हुआ, पूरी फैमिली को लेके गया, इसी महीने आना हुआ है। तो हुजूर की बारगाह में वहाँ की जो ख़ास लम्हात थे उनको आप कैसे बयान करते हैं? तो वो लम्हात का मैं क्या बताऊँ, लम्हात तो ऐसे हैं यामीन भाई कि वो तो करामते ही करामते हैं, वहाँ तो माशाल्लाह मौजज़े हैं। सुभान अल्लाह। एक तो खाली लम्हात होते हैं, वहाँ तो रब ताला का इतना करम है कि जितना भी हम अदा करें वो कम है। यानी कि मेरा बच्चा जो यहाँ से हम बिस्किट लेने जा रहे हैं, अगर हमें चीज़ नहीं मिले, वहाँ पर वो आरज़ू करता है 3 साल का बेटा कि मदीना शरीफ में बैठ के रोता है कि मुझे वही बिस्किट चाहिए। हमने कहा बिस्किट बेटा यहाँ नहीं मिल रहा, अब ख़त्म हो चुका है। थोड़ी देर में सामने से एक बुजुर्ग आते हैं, वो बिस्किट दे के सब बच्चों को दे चले जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये चीज़ें वहाँ पर देखी कि बच्चे की तमन्ना पूरी होती है तो बड़ों की आरज़ू ही क्या बात है। वहाँ तो कदम रखने की बात ही कुछ और है ना, कि वो तो जब हमें सरज़मीन अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम है और वहाँ के लम्हात बुलाए नहीं जाते। अभी तक हमारे बच्चे यही सोच रहे हैं कि पापा दोबारा कब जाएंगे, फिर कब जाएंगे। तो अब वही चीज़ याद आती है कि बस छोड़ आए मदीना, दुनिया में अब क्या जीना। तो खैर मामलात ये हैं कि आपने नात की फरमाइश का कहा तो मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका, करना मुझ पे भी चश्मे करम, मुझ पे भी चश्मे करम, मैं मेरे आका, करना हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा, करना हक तो मेरा। तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, ये तेरी शान के शाया नहीं ऐसा, करना मुझ पे भी चश्मे करम, मुझ पे भी चश्मे करम। माशाल्लाह इमरान भाई, बहुत खूबसूरत और माशाल्लाह से आपकी आवाज़ भी, वो जज्बा है आप में, वो शौक़ है, वो जो विरासत में जो चीज़ मिलती है और फिर विरासत में चीज़ मिलने के बाद आपने उसकी कदर भी की। यकीनन ये ख़ास करम होता है, आका का करम है आप पे। और इसमें बस क्या कहें कि जी आका की सनाखानी जो है वो उनका ही ख़ास करम होता है। मेरे व्यूवर्स से मैं गुजारिश करूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आखिर में मैं इमरान भाई से ये दरख्वास्त करूँगा कि अल फजर नात एकेडमी जो है, न सिर्फ अब हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ से अपनी केयर न्यूज़ के लिए भी स्टूडियो को हम यूटिलाइज़ करेंगे। इमरान भाई का भी एक प्रोग्राम जल्द इंशाअल्लाह उसका प्रोमो तैयार हो जाएगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा। हम मज़हबी एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द, और न सिर्फ मज़हबी, इमरान भाई और बहुत सारी चीज़ों में आपको इमरान भाई इन्वॉल्व दिखेंगे। आखिर में आप अल फजर नात एकेडमी के लिए जो इंटरेस्टेड हैं, आपने माशाल्लाह से जो नात पढ़ी,
इस तरह की नात को सीखने के लिए आपने ये सिलसिला, आपने कहा कि 250 बच्चे तो वो हैं जिनकी एल्बम रिलीज हो चुके हैं, क्या मैसेज देंगे, किस तरीके से हम आपका नंबर भी जो है अपनी इस टिकर पे चला देंगे, नात अल फजर नात अकेडमी में दाखिला ले सकते हैं, और आप जो तरीक़ाकार जो है उनके लिए लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें? मैं तो यही कहूँगा कि जब भी ज़िक्र करने का सोचो, ये एक आम सिलसिला नहीं है। अल्लाह चुन लेता है अपने बंदों को ना, तो जिनको चुनता है उनसे जिक्र करवाता है। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, है मैं वो हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़िक्र करता है वो सरकार और उसके रब ताला की हम्दो सना जब करने के लिए कोशिश करता है तो फ़रिश्ते खुद हिमायत करते हैं, वो खुद उसकी हेल्प करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला लेके चलते रहें, और जो भी एडमिशन चाहिए तो वो आ सकते हैं, और बेलौस वाले आए। मेरे पास नमूद व नुमाइश वाला काम नहीं है। जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह तक रसाई हासिल करनी हो और अपने मामलात पेश करने हो, वो ज़रूर तशरीफ़ ला सकते हैं। और हर किसी के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है हमारे पास, मर्द ख़वातीन बच्चे सबकी अलग अलग क्लासेस होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग आ सकते हैं, उनको प्रमोट करेंगे केयर न्यूज़ की प्लेटफार्म से भी, अल फजर नात अकेडमी से भी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी व नासिर हो। और यामीन भाई जो काविशें कर रहे हैं, इनके लिए मैं एक दफ़ा फिर दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए तमाम तर इनके मसाइलों को हल फरमाए, इनकी काविशों को पूरा फरमाए, और इसी तरह इनको इस जद्दोजहद में रहकर एक पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला बनाए। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, जज़ाकल्लाह। आपकी दुआएं हमें हमेशा मिलती रहें, और यकीनन आज हमने आपके स्टूडियो में, बरकतों वाले स्टूडियो में, जहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र आप ये बैक पे देख रहे हैं कि याद महबूब खुदा, ये एक प्रोग्राम था जो रमज़ान में चलाया इमरान भाई ने, और इंशाअल्लाह अब इस तरह के एक मज़हबी प्रोग्राम को भी हम लेके चलेंगे, और केयर न्यूज़ को भी सिलसिला यहाँ से हम मज़ीद आगे लेके चलेंगे। हमारी नेक तमन्नाएँ हमेशा आपके साथ हैं और उन चाहने वालों के साथ रहेंगी जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र और उनकी इस नात गोई को अपनाना चाहते हैं। तो आए, ये जैसे कि बताया इमरान भाई ने कि कोई उम्र की कोई कैद नहीं, आ सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं, क्योंकि उस्ताद का होना जो है वो एक लाजमी अमर है। उस्ताद के बग़ैर आप कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन जब उस्ताद अगर कोई सिखा के करता है तो उस्ताद वाला कहलाता है। तो मेरी गुजारिश है कि आप अगर नात सीखना चाहते हैं तो अल फजर नात अकेडमी को ज्वाइन करें। हमारे इस पेज से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम नंबर्स भी इस पे शो कर देते हैं। और बिल्कुल इमरान भाई, एक बार आपका शुक्रिया कि आज आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया, और इन फ्यूचर जो है हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द इमरान भाई को अपने इस स्क्रीन पर देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, मेरे तमाम व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया।